बनी रहेगी। बनी रहिएगा निहारिका, आगे भी खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। तो अब बात करेंगे एसआईआर की। एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव को रद्द किया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन हमारी मांग पर ध्यान नहीं देता है तो हम कोर्ट की शरण लेंगे। तो वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखते हैं। एसआईआर के बाद मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी बवाल मचा है। कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग की है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि इस मामले को लेकर अगर कोर्ट भी जाना हुआ तो जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस एसआईआर निगरानी समिति के अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में 43 लाख नाम काटे गए और 8.5 लाख नाम नहीं मिल रहे। ऐसे में 51 लाख वोटर के नाम गायब हैं, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़े में सामने आए हैं। इन्हीं वोटर लिस्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव कराए गए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 2023 में बीजेपी को कांग्रेस से केवल 34 लाख वोट ज्यादा मिले और उनकी सरकार बनी, जिससे साफ जाहिर होता है कि निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से बीजेपी ने एमपी में सरकार बनाई है। और हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका शर्मा लगातार जुड़ी हुई है। सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, एसआईआर पर भी बवाल मध्य प्रदेश में काफी देखने को मिल रहा है और अब कांग्रेस की तरफ से रखी गई ये मांग काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है। सीधा 2023 के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं उसको अब कटघरे में खड़े करती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए, एसआईआर के जो अध्यक्ष है सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस से। उन्होंने कुछ ही दिन पहले प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने ये पूरी बात सामने रखी कि जिस तरह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि 51 लाख वोटों को काटा जा रहा है, 43 लाख वोटों के तो सीधे सीधे काट रहे हैं, उसके अलावा साढ़े आठ लाख लोगों के नाम नहीं मिले हैं, वे लोग नहीं मिले। ऐसे में 51 लाख के करीब वोटर्स को हटाया जा रहा है और वो जो 51 लाख वोटर्स को हटा रहे हैं उन्होंने 2023 में कहीं ना कहीं वोट दिया है, वो फर्जी वोटर्स थे और ऐसे में उनके द्वारा वोट दिए गए हैं। उनका ये कहना था कि हम लोग अगर हारे थे मध्य प्रदेश में तो वो करीब 32 लाख वोटों से हारे थे और 32 लाख वोटों के बाद अगर हम देखें 51 लाख वोट अब फर्जी निकले हैं, जिसे सरकार ने ही एसआईआर प्रक्रिया करवाते हुए हटाया। तो ये साफ है कि उनके साथ उनकी वोटों में हेरफेर की गई थी, जिसके चलते अब 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान के जो नतीजे हैं उसे रद्द करते हुए पुनः इस पे निगरानी रखने की मांग कर रहे हैं और पुनः कोई बड़ा स्टेप उठाने की मांग कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने भी इस पूरे मामले में कहा है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ चीज निकल कर और सामने आती है, लेकिन अब उनका ये कहना है कि 51 लाख वोटरों को ये लोग हटा रहे हैं। अगर बात करें तो 32 लाख वोटों से ही कांग्रेस हारी थी, तो कहीं ना कहीं वे लोग अपनी हार को अब नहीं मान रहे। उनका ये कहना है कि हम हारे नहीं थे, ये कहीं ना कहीं वोटों के साथ हेरफेर की गई थी, जिसके चलते इस तरह के नतीजे सामने आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल अब बवाल मचा हुआ है।